कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुशल रत्नकार और जौहरी रहा करता था। वह अपनी कला में माहिर था और उसके पास तरह तरह के मूल्यवान रत्न और जवाहरात थे। वह जानता था कि हर रत्न की कीमत और महत्ता अलग होती है। किसी के पास अमूल्य रत्न होते तो कोई बस कुछ साधारण रत्नों का मालिक होता। वह ये भी समझता था कि अच्छे रत्न केवल कुछ ही चुनिंदा व्यक्तियों के पास होते हैं जो उनका सही मूल्य समझ सकते हैं। एक दिन गांव में एक ब्राह्मण आया जो अपनी पवित्रता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वह रत्नकार के पास गया और उसने कहा, तुम्हारे पास कितने अच्छे रत्न हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रत्न है वह तुम्हारे पास नहीं है। वह रत्न है रूहानी ज्ञान, जो किसी भी और रत्न से अधिक कीमती है। रत्नकार हैरान हुआ, रूहानी ज्ञान, वह क्या होता है? ब्राह्मण हंसते हुए बोला, ये वह ज्ञान है जो हम सभी को ब्राह्मणों के रूप में मिलता है। यही रत्न सच्चे सुख और शांति का कारण बनते हैं। रत्नकार ने पूछा, क्या ये ज्ञान मेरे लिए भी हो सकता है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, यदि तुम ब्राह्मण बनकर पवित्रता और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें ये रत्न मिल जाएगा। ये ज्ञान किसी भी साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकता। ये तो केवल उन ब्राह्मणों को मिलता है जो पवित्रता और सही दिशा में चलते हैं। रत्नकार ने ब्राह्मण के शब्दों को गहरे से सुना और समझा। उसे महसूस हुआ कि असली रत्न तो ये रूहानी ज्ञान ही है जिसे वह पाना चाहता था। उसने अपना पूरा ध्यान रूहानी ज्ञान प्राप्त करने में लगाया और धीरे धीरे वह भी ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। इस तरह रत्नकार ने ये समझा कि दुनिया के सबसे कीमती रत्न वह होते हैं जो हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की दिशा दिखाते हैं। इस ज्ञान को उसने खुद के जीवन में लागू किया और सच्चे रत्नों का मालिक बना। सीख, असली रत्न वह है जो हमारे अंदर के आत्मज्ञान को उजागर करते हैं और इन्हें केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो पवित्रता और रूहानी मार्ग पर चलते हैं।